देखिए प्यारे भाई, लेटर फ्रैक्शन, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालिएगा लेटर फ्रैक्शन। लेटर फ्रैक्शन, एग्जाम में अक्सर आपने लेटर फ्रैक्शन के सवाल देखे होंगे, सुने होंगे। आप कहोगे सर ये क्या है, तो हमने आज तक देखा ही नहीं। चलेगा, अब मैं आपको दिखाता हूं कि आपने इस तरह के सवाल एग्जाम में देखे होंगे। 1+1+1+1+1+1+1+2/5, इस टाइप का सवाल मेरे दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा। यही है ना सवाल, 1+1/1+1/1+1/1+1/1+2/5। तो इसको कहते हैं लेटर फ्रैक्शन। मतलब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन बनती जा रही है, ठीक है ना, इस तरीके से चलता जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक बेसिक तरीका मेरे प्यारे भाई, और दूसरा मेरे दोस्तों यहां पर डायरेक्ट शॉर्टकट। तो बेसिक तरीका क्या, मैं आपको समझाऊंगा पहले। जैसे ये इस फ्रैक्शन का, इस लेटर फ्रैक्शन एक स्पेशल फ्रैक्शन है जो इस फॉर्म की होती है। तो इसका जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, 1+1/1+1+1+1+1+2/5, ये इसका स्पेशल पैटर्न होता है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? देखो यहां पे 1 2 3 4 5, 5 बार प्लस का साइन लगा हुआ है। अगर आपको ऐसे सवालों को बेसिक से सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी मैं समझाऊंगा, जल्दी है, ठीक है ना, समझ में आए ना आए पर जल्दी होना चाहिए। तो नीचे से ऊपर की ओर आपको सॉल्व करना है मेरे प्यारे भाई। नीचे से सॉल्व करते हैं ऊपर की ओर, समझ में आया? नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करते हैं। जैसे भाई 1+2/5 कितना होता है, 1+2/5 हो जाएगा 7/5। मैंने आपको बताया कि अगर आप 1 से भाग देंगे किसी भी फ्रैक्शन को, अगर आप भाग देते हैं तो पलट जाता है, वो जाके B/A हो जाता है। आपको नियम कायदा कानून पता है? आप बोलोगे हाँ जी सर पता है। तो 1 को 7/5 से भाग देंगे, 5/7 हो जाएगा। अब 1+5/7 कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, 7 एकम 7 5, 12/7 हो जाएगा। ये 12/7 हो गया मेरे प्यारे भाई। यानी कि मैं पहले 1 जोड़ रहा हूं फिर उल्टा कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं 1 फिर उल्टा कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं उल्टा कर रहा हूं। 12/7 जब ऊपर जाएगा 1 तो 7/12 हो जाएगा। अब 1 में 7/12 जोड़ेंगे तो 12 कम 12 7, 19/12, ये 19/12 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। फिर इसका उल्टा करेंगे 12/19, ये 12/19 हो गया मेरे प्यारे भाई। तो कितना हो गया दोस्तों, 19 एकम 19 प्लस 12, 31/19 हो गया। ये 31/19 हो गया। हो गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये जब ऊपर जाएगा 1 तो पलट जाएगा 19/31, ये 19/31 हो गया। और 1 में 19/31 जोड़ेंगे तो 31 + 19 से 50/31 हो गया। तो इस सवाल का आंसर है 50/31। ये सवाल को करने का तरीका हो गया बेसिक से। क्लियर है? एग्जाम वाला तरीका आपको अगर सोचना है तो जल्दी से कैसे करना है, देखिए सभी जगह यहां पर प्लस का साइन है बच्चों। क्या है? सभी जगह प्लस का साइन। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। कितनी बार प्लस है? 1 2 3 4 5 बार प्लस है। कितनी बार प्लस है? 5 बार। सबसे लास्ट में क्या आ रहा है? सबसे लास्ट में आ रहा है 2/5, ऐसे लिख दो। सबसे लास्ट में क्या आ रहा है? 2/5, ऐसे लिख लीजिए। 2 और 5। आप बोलोगे हाँ जी सर। देखिए मैं वही चीज करूंगा जो मैंने यहां पे करी मेरे दोस्त, बस लिखने का तरीका अलग रहेगा। यहां पे कितनी बार प्लस है? 5 बार प्लस है। तो आपको देखिए सबसे लास्ट में 2/5 आ रहा है, तो मैंने भी 2 और 5 लिख लिया। 2 पहले 5 फिर बाद में मेरे दोस्तों, ठीक है। अगर 5 बार प्लस का साइन आ रहा है तो आपको आगे एक्शन भी 5 बार करना है। आप कहोगे सर क्या एक्शन करना है? भाई किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को उसके पिछले वाले नंबर में आपको जोड़ना है मेरे प्यार भी। 5 को जोड़िए 2 में, कितना आएगा? 7 आएगा। 7 आएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर। फिर 7 को जोड़ेंगे 5 पे, 12 आएगा। आया? नंबर को उसके पिछले वाले नंबर में जोड़ना है। 12 को जोड़ेंगे 7 में, कितना आएगा? 19 आएगा। ये 19 हो गया मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? फिर 19 को जोड़ेंगे 12 में, कितना आएगा? 31 आएगा। 19 + 12 31। आप बोलोगे हाँ जी सर। फिर 31 को जोड़ेंगे पिछले नंबर में 19 में, 31 को 19 में जोड़ेंगे 50 आएगा। देखो हो गया 5 बार एक्शन। 5 बार ही तो करना था। 1 2 3 4 5, मैंने 5 बार एक्शन कर लिया। क्लियर है? तो सबसे आखिर में मेरे दोस्त आया 50।
सबसे आखिर में आया 50 और ये आया उससे पहले 31, तो 50/31 इस सवाल का आंसर हो गया, खत्म। ये है इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने का डायरेक्ट शॉर्टकट। क्लियर है? अगर आप गौर से देखोगे तो जो मैंने चीज यहां की है यहां भी सेम वही चीज की गई है बच्चों, बस लिखने का तरीका बदल गया है कि उस किसी भी नंबर को उसके पिछले वाले नंबर में जोड़ते जाना है। आगे चलते हैं, ध्यान समझिएगा। अगर सभी जगह माइनस का साइन इस प्रकार से 1-1/1 माइनस, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, 1-1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस कितना लिख लेते हैं मेरे दोस्तों? लिख लेते हैं 3/8। ये आ गया आपके सामने सवाल। अब यहां पे भी आपको घबराना नहीं है। अगर सब जगह माइनस का साइन है मेरे प्यारे भाई, सभी जगह माइनस का साइन है, सेम वही चीज करने। कितनी बार माइनस है? 1 2 3 4 5 बार माइनस है। कितनी बार माइनस है? 5 बार। सबसे आखिर में क्या लिख रहा है? सबसे आखिर में 3/8 लिख रहा है। तो आपको भी मेरे दोस्तों 3/8 ही लिखना है। 3/8 आप बोलोगे हाँ जी सर 3/8, 3 और 8 लिख लिया। अब अगर प्लस होता तो आपको पिछले वाले में ऐड करना है। यहां माइनस है तो आपको किसी भी नंबर में से पिछले वाले को घटाना है। सभी जगह माइनस है, 1 2 3 4 5, 5 बार माइनस है। तो 8 में से 3 को घटाइए, कितना आएगा मेरे दोस्तों? 5 आएगा। फिर 5 में से 8 को घटाइएगा मेरे दोस्तों, कितना आएगा मेरे दोस्तों? -3 आएगा। 5 में से 8 को घटाइएगा। फिर -3 में से 5 को घटाइएगा, -8 आएगा। -8 आ गया बच्चों। फिर -8 में से -3 को घटाइएगा, -8 में से -3 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 आएगा। फिर -5 में से -8 को घटाओ, -5 में से जब आप -8 को घटाते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 3 आएगा मेरे प्यारे भाई, 3 आएगा। तो किसी भी नंबर में से उसके पिछले वाले को माइनस करना है। कितनी बार एक्शन करना है? 5 बार। मैंने 5 बार कर लिया, 1 2 3 4 5, 5 बार एक्शन कर लिया। सबसे आखिर में क्या आया है? 3। उससे पहले क्या आया है? -5। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 3/-5। आप बोलोगे हाँ जी सर यही सवाल का आंसर बच्चों, जिसको -3/5 भी लिख सकता हूं। तो इस सवाल का आंसर होगा -3/5। बात समाप्त कर लिया। तो प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो बच्चों माइनस करेंगे, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे चलें। अगर किसी बच्चे के मन में डाउट आता है सर ऐसा सवाल आ गया जिसमें प्लस भी है और माइनस भी है, तो कैसे करेंगे? प्लस भी है माइनस भी है, इस हिसाब से जैसे 1 + 1/1 + 1/1 माइनस 1/1 + 1/1 माइनस 5/14 है। इस टाइप का सवाल आपके सामने आ गया जिसमें प्लस भी है और माइनस भी है। ज्यादातर ये वाला क्वेश्चन आएगा आज के जमाने में, अगर आएगा तो आप बोलोगे हाँ जी सर इसको हम करके देखते हैं। तो देखो एक्शन कितनी बार है? 5 बार। प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर, घबराने वाली कोई बात नहीं, इसको भी हम ट्रिक से ही करेंगे, बेसिक से नहीं करेंगे। सबसे आखिर में क्या दिखाई दे रहा है? सबसे आखिर में दिखाई दे रहा है 5/14। तो आपको 5/14 ही लिखना है मेरे दोस्तों। भाई साहब अगर माइनस का साइन है तो माइनस करना है, प्लस का साइन है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करना है बेटा, प्लस है तो प्लस करना है। सबसे पहले माइनस का साइन है, माइनस का, तो आप माइनस करिए। 14 में से 5 घटाइएगा मेरे दोस्तों, 9 आएगा, 9। उसके बाद प्लस, प्लस का साइन है तो ऐड करो, 9 में 14 ऐड करूंगा तो 23 आएगा, 9 + 14 23। आप बोलोगे हाँ जी सर। उसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस करूंगा, 23 में से 9 घटाऊंगा मेरे दोस्त तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर 14। उसके बाद प्लस का साइन है तो मैं प्लस ऐड करूंगा, 14 में 23 ऐड करूंगा तो 37 हो जाएगा, 37। उसके बाद फिर से प्लस का साइन है तो मैं प्लस करूंगा, 37 में 14 ऐड करूंगा, कितना आ जाएगा? 51, 51। आप बोलोगे हाँ जी सर 37 में 14 ऐड करूंगा 51। तो सबसे आखिर में 51 है, फिर उससे पहले 37 है, तो इस सवाल का आंसर आएगा 51/37। और इससे जल्दी इस टाइप के सवालों को करने का तरीका नहीं है।
मुझे लगता है कि अब इस टाइप के सवालों को कर लोगे। देखिए ये वाला सवाल मैंने आपको सिखा दिया, ये क्वेश्चन एग्जाम में कम आता है, ठीक है ना। जैसे एक सवाल करके बताइएगा 104 नंबर जल्दी से। इस सवाल का आंसर क्या होगा फटाफट करेंगे। इफ 4 - 5 अपॉन 1 + 1 अपॉन 3 + 1 अपॉन 1 + 2 + 1/4 part of journey takes 10 minutes, then to complete 3/5 of the journey it will take। अब देखो ये वाला सवाल 2 बार पेपर में आया था सेम डाटा के साथ। सवाल में पूछा है कि इस जर्नी को हिंदी में ही, इंग्लिश में ही क्वेश्चन में हिंदी में बता रहा हूं कि इतनी यात्रा को कवर करने में 10 मिनट लगता है। तो आपसे पूछा है पूरी यात्रा का 3/5 कवर करने में कितना समय लगेगा। अगर इतनी यात्रा को कवर करने में 10 मिनट आपको लगता है तो पूरी यात्रा का 3/5 को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, यह आपसे पूछा गया है। जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो सबसे पहले मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है भाई। हालांकि ये कोई लैडर फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, मैं इसको बेसिक से ही बनाऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ना ही इसमें कोई बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। 4 - 1 + 1/3 + 1/2 + 1/4। ये बात समझ में आ गई। आप बोलोगे हां जी सर बात समझ में आई है, यही है ना। तो 2 + 1/4, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 आ गया, 9/4। ये 9/4 जब ऊपर चला जाएगा तो 4/9 हो जाएगा, 4/9, 4/9। उसके बाद 9 × 27 = 4 31, 31/9, 31/9 जब ऊपर चला जाएगा तो 9/31 हो जाएगा, 9/31। अब 1 + 9/31 कितना हो गया, 40/31, 40/31। आप बोलोगे हां जी सर। 5 से 40 कितनी बार चला गया, 8 बार चला गया। 31 पहुंच गया ऊपर, 31/8 हो गया। अब 4 में से 31/8 घटाएंगे तो 8 × 4 = 32 और -31 1/8। यानी कि किसी यात्रा का, किसी जर्नी का 1/8 पार्ट कवर करने में 10 मिनट आपको लगा। इसको कैलकुलेट करके आया 1/8। जिसको ना समझ में वो छोड़ दो। 1/8 जर्नी को कवर करने में 10 मिनट लगा। 3/5 हिस्सा कवर करने में कितना समय लगेगा। अगर जर्नी का 1/8 हिस्सा कवर करने में 10 मिनट लगा है तो पूरी जर्नी, यानी कि पूरी जर्नी का एक हिस्सा कवर करने में कितना समय लगेगा, 80 मिनट। 8 से गुणा कर देंगे। इस पूरी जर्नी का 3/5, पूरी जर्नी का 3/5 हिस्सा कवर करने में कितना समय लगेगा, 3/5 से गुणा करेंगे, 3/5 से। 5 से 80 कितनी बार जाएगा, 16 बार। 16 × 48 मिनट। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 48 मिनट। इफ ABCD आर इंटीजर्स, यदि ABCD इंटीजर्स हैं सच दैट, इस प्रकार 1/A + 1/B + 1/C + 1/D = 29/154 है। तो आपसे पूछा है A + B + C + D का मान क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से, बहुत प्यार से। ये वाला सवाल है जो एग्जाम में आता है। अभी तक मैंने जो आपको सिखाया वो है सीधी कहानी, ये है उल्टा, उल्टा सवाल है मेरे दोस्तों। यानी कि इसमें आपको उल्टा सोचना है, उल्टा सॉल्व करना है। बोला है ABCD पूर्णांक इस प्रकार हैं कि 1/A + 1/B + 1/C + 1/D 29/154 है। आपसे पूछा है A + B + C + D का मान क्या होगा। यानी कि बच्चों अगर आपको इस सवाल को सॉल्व करना है तो A B C D का मान निकालना है, फिर वो मान निकाल के यहां पे रखना है, तब उत्तर आएगा। इस सवाल को सॉल्व करने के भी मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। पहला बेसिक तरीका, दूसरा डायरेक्ट, ठीक है ना। बेसिक समझना बहुत जरूरी है कि एग्जामिनर अगर थोड़ा बहुत दिमाग को घुमा दे आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में कहानी क्या है। केवल ट्रिक रट के आप अपने आप को बादशाह ना समझे, ठीक है ना, क्योंकि टाइम सबका खराब आता है मेरे प्यारे भाई। सवाल में यही दिया है 1/A + 1/B + 1/C + 1/D 29/154। सवाल में आपको यह दिया हुआ है, आपको ABCD का मान निकालना है। यही है ना। आप बोलोगे हां जी सर यही है। अब मेरे प्यारे भाई यहां जो है मुझे क्या करना है, दोनों साइड को कंपेयर करना है, तुलना करनी है दोनों साइड की। ये 1/A है, 1/A।
ये तो 1/, नहीं है, तो इसको भी 1/, में लिखो। 29/154 को ऐसे लिखा जा सकता है 1/154/29, ऐसे लिख सकता हूं मैं। 1/154/29 ऐसे लिख सकता हूं। 29/154 को ऐसे लिख सकता हूं 1/154/29। आप बोलोगे हां जी सर लिख सकते हो, आपका ही राज है। अब 154 को भाग देना है 29 से, भाग ही तो देना है, इसका मतलब क्या, भाग दो। अब 154 को जब भाग दूंगा 29 से, कितनी बार जाएगा, 29 पंजे 145, 5 बार जाएगा, 5 9 बचेगा, 145 और 9 154 होता है, तो 5 + 9/29। 29 से भाग देंगे, 29 पंजे 145, 5 + 9/29। मेरे प्यारे दोस्तों आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात समझ में आ गई, आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि मेरे दोस्तों ये एक ही जगह आया है 5, फिर से 1/, देखो ना, फिर से 1/, है, फिर से 1/, है। तो मेरे प्यारे भाई इसको फिर से बटे करना है, जो 9/29 है इसको फिर से आपको 1/, में लिखना है। 1/, का मतलब उल्टा कर दो। क्या 9/29 को आप ऐसे नहीं लिख सकते, 1/29/9, 1/29/9 लिख सकते हैं? आप बोलोगे हां जी सर लिख सकते हैं, 29/9। क्लियर, आप बोलोगे हां जी सर। अगर 29 को भाग करूंगा 9 से क्या आएगा, तो आप कहोगे सर 3 बार जाएगा, 9 × 27, 3 + 2/9 है भी। 29 को भाग करेंगे 9 से कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 9 × 27 और 2 29, 3 + 2/9 यही हो जाएगा। तो एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूं, मैं उल्टा कर रहा हूं भाग कर रहा हूं, उल्टा कर रहा हूं भाग कर रहा हूं, यही तो हो रहा है कि पहले उल्टा करो फिर भाग करो, फिर उल्टा करो फिर भाग करो, फिर उल्टा करो फिर भाग करो, यही तो हो रहा है। अब जैसे फिर से देखो यहां 1/, है बच्चों, फिर से 1/, लिख रखा है, तो फिर से 1/, करो। 2/9 को फिर से /1 में लिखो। 2/9 को क्या लिखोगे, 2/9 को लिखोगे 1/9/2, 1/9/2। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि उल्टा करो भाग करो, उल्टा करो भाग करो, उल्टा करो भाग करो। क्लियर, आप बोलोगे हां जी सर। 9/2। अब 9/2 को क्या लिखोगे, 9 को जब मैं भाग दूंगा 2 से क्या आएगा, 9/2 का मतलब होता है 4 + 1/2, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 + 1/2। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि इतना ही आपको करना है। यहां पे देखो 3 बार प्लस था, यहां भी 3 बार प्लस आ चुका है। तो बच्चों आप कंपेयर करो, गधों की गधों में, घोड़ों की घोड़ों में, लेफ्ट साइड और राइट साइड का कंपेयर करो, तो आप खुद देखोगे सर ए की जगह 5 लिखा हुआ है, 5। आप खुद देखोगे सर बी की जगह 3 लिखा हुआ है, 3। देखो सी की जगह क्या लिखा हुआ है, सी की जगह 4 लिखा हुआ है। देखो डी, डी की जगह क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। आपसे इनका योग पूछा है तो 5 3 8 4 12 2 14 है, तो इस सवाल का आंसर है बच्चों 14, ये इसका करेक्ट उत्तर है। क्लियर है? आप कहोगे सर सीधी बात तो समझ में नहीं आ रही थी, एग्जाम में उल्टा भी पूछने लग गया, कितना दुष्ट आदमी है। तो ये इस टाइप के सवालों को करने का बेसिक तरीका है, आपको पता होना चाहिए जरूर। लेकिन जब मैं आपको ये तरीका समझा रहा था तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि ऐसे सवालों को सॉल्व करने में मैं कर क्या रहा हूं, मैं कोई नई चीज तो नहीं कर रहा। मैं सवालों में पहले उल्टा कर रहा हूं फिर भाग दे रहा हूं, फिर पहले उल्टा कर रहा हूं फिर भाग दे रहा हूं, पहले उल्टा कर रहा हूं फिर भाग दे रहा हूं। तो उस बात को मैं करूंगा, यही चीज बच्चों, इस बात को ऐसे ना लिख के मेरा टाइम खराब होता है, मैं थोड़ा जल्दी से करने की कोशिश करूंगा। देखो यहां पे 1/, है मेरे प्यार भी 1/, तो आप भी 1/, यहां पे 1/, ना उल्टा किया गया है, 1/, का मतलब उल्टा करना, तो आप भी इसका उल्टा करके लिखो, पहले उल्टा करो भाग करो, उल्टा करो भाग करो। 29/154 का उल्टा करेंगे 154/29 आएगा, ये आएगा बच्चों 154/29। आप बोलोगे हां जी सर उल्टा किया। भाग करेंगे मेरे प्यारे भी, 154 को भाग देंगे 29 से, 29 पंजे 145, 5 + 4/29। आप बोलोगे जी सर 5 + 4/29 ही आ गया। मैंने उल्टा किया भाग किया मेरे दोस्तों, ये बच गया 4/29, 4/29 बच गया। इसको फिर से उल्टा कर देते हैं, भाग उल्टा करो भाग करो, 29/4, 5 + 4/29 ना, सॉरी 29 पंजे 145, 9 आएगा, सॉरी
5+9/29 आएगा, सॉरी 9/29 को फिर से उल्टा करो, 29/9 मेरे प्यारे भाई, 29/9 मेरे प्यारे भाई, उल्टा करो भाग करो, 29 को 9 से भाग देंगे, 9×3 = 27, 3+2/9, 3+2/9 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया। ये 2/9 बचा, इसको फिर से पलट दीजिए, फिर से इसको पलट दीजिए, 9/2, 9/2 को फिर से भाग देंगे, कितना आएगा, 2×4 = 4 + 1/2, 4 + 1/2, देखो हो गया कि नहीं हो गया। अगर आप गौर से देखोगे तो जो सबसे पहले बचा वो ए है, फिर उसके बाद बी है मेरे प्यारे भाई, फिर सी है, और सबसे आखिर में बचा आपका डी है, ए बी सी डी। इन सब का योग कितना आ रहा है, 14। 14 इस सवाल का आंसर है। ये ऐसे सवालों को करने का डायरेक्ट तरीका है, आपको ये नहीं करना है, ठीक है जी। थोड़ा कंफ्यूजन है और क्लैरिटी चाहते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं मेरे प्यारे भाई, सवाल इस पे मैं आपको और करवाऊंगा। कहां गया जी हमारा सवाल, 106 नंबर। ध्यान से सुनने और समझने की ताकत रखिएगा बच्चों, ये वाला सवाल आपके सामने है, करो, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, बनाओ। ये जो क्वेश्चंस आपके सामने हैं 2018 के मींस का पूछा हुआ है मेरे प्यारे भाई, एज इट इज। बढ़िया सवाल पूछे गए थे, 3 शिफ्टों में, तीनों ही शिफ्टों में क्वेश्चन आया था। बोला है यदि 45/53 बराबर 1/a + 1/b + 1/c - 2/5 है, जहां एबीसी धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो 4a - b + 3c का मान ज्ञात करें। यानी कि सवाल के लिए आपको ए बी सी की वैल्यू निकाल के यहां पे रखनी है, जिंदगी का मकसद है एबीसी का मान निकालना। ये वैसा ही सवाल है, बस थोड़ा सा चेंज रहा है प्लान में, ठीक है ना। 1/, लिखा हुआ है ना, 1/, मैंने क्या सिखाया, उल्टा करो भाग करो, उल्टा करो भाग करो। बच्चों ये 45/53 है, 45/53 को पहले उल्टा करना होगा, 53/45, उल्टा किया मेरे प्यारे भाई, 53/45। अब भाग देंगे, तो देखिए भाग देंगे तो 45 एकम 45 एक बार जाएगा, 1 + 8/45 ही आएगा, 1 + 8/45 मेरे प्यारे भाई। पहला मिशन सक्सेसफुल। उसके बाद ये जो 8/45 आया, इसको उल्टा कर दो, 45/8 आया। 45 को 8 से भाग देंगे तो 8 पंजे 40, 5 + 5/8 मेरे प्यारे भैया आया। क्लियर है। अब ये जो 5/8 बचा, इसको फिर से उल्टा करेंगे, 8/5 मेरे दोस्तों, 8/5। आप बोलोगे हाँ जी सर बराबर। अब जो तीसरा मिशन है उसी में प्रॉब्लम है कि तीसरे मिशन में आपने 2 बार कर दिया मेरे दोस्तों, है ना, आपने 2 बार कर दिया। तीसरे मिशन में आना चाहिए C - 2/5। तीसरे मिशन में C - 2/5। भाई जो सवाल की डिमांड है वही ना करूंगा भाई, मैंने A की वैल्यू निकाल ली है 1, मैंने B की वैल्यू निकाल ली है 5, मुझे यहां पे जो तीसरा मिशन है C - 2/5 आने चाहिए, C - 2/5, C - 2/5। अब बताओ क्या घटाने पे C में से, मतलब C है, C में से 2/5 घटाया है तो 8/5 आना चाहिए, तो C की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बताओ भाई। C की जगह क्या होगा, 2 - 2/5 अगर इधर लाएंगे तो 8/5 + 2/5 10/5 होगा, 10/5 ही 2 होता है मेरे प्यारे भाई। यानी कि मेरे प्यारे भाई C की जगह क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो C की जगह बच्चों क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। तो A का मान है 1, यानी कि 4 एकम 4, B की वैल्यू है 5 और C की वैल्यू है मेरे दोस्तों 2, 2 तिया 6। तो 6 4 10 - 5 यानी कि 5 इस सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। खत्म। तो देखिए थोड़ा सा एग्जामिनर घुमा के देगा, हर चीज आपको सीधी सीधी परोस दी जाए ऐसा नहीं है। ठीक है भाई, चलिए ये बताइएगा, क्लियर है। आप आपके सामने कर पाओगे सवाल। एक और मैं आपसे पूछता हूं लास्ट, ठीक है प्यारे बच्चों, एक और आपके सामने लास्ट पूछता हूं, फिर ये मेरे प्यारे भाई समाप्त आपके सामने करेगा। 107 नंबर बनाओ। मजा आया।
ये बताइएगा, देखिएगा थोड़ा सा चेंज है इसलिए हम ले रहे हैं सवाल। 1/x+1/y+2/z+1/4 बराबर है 29/79। एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर है, आपसे पूछा इसका मान बताइए। सवाल बिल्कुल सेम है, डाटा ही चेंज है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। आपको सवाल के लिए एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है मेरे प्यारे में। देखो यहां 1/, है क्या है बच्चों 1/, तो आपको भी 1/, करना है, यानी कि 29/79 है ना, इसको बटे करना है मेरे दोस्तों 79/29। 79/29 आप बोलोगे हाँ जी सर, पलटिए भाग दीजिए, पलटिए भाग दीजिए बच्चों। अब 79 को भाग देंगे 29 से, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा क्या अभी। 29 तिया 87 नहीं, 2 बार जाएगा। 29 दूनी 58, 29 दूनी 58, बचेगा क्या 21। 58 और 21 79 होता है। 2 + 21/29 मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। अभी जो 21/29 है, पहला मिशन सक्सेसफुल, इसको पलट दो 29/21 मेरे प्यारे भाई। 29/21 आप बोलोगे हाँ जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। 29 को भाग देंगे 21 से, कितनी बार जाएगा, एक बार। 21 एकम 21, 1 + 8/21, 1 + 8/21। दूसरा मिशन भी सक्सेसफुल हो गया, यानी कि मैंने x का मान निकाल लिया, y का मान निकाल लिया। x की वैल्यू है 2, ये y की वैल्यू आ गई 1। अब तीसरा जब मैं मिशन पे जाता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि तीसरे मिशन में 1/, नहीं है बेटा, तीसरे मिशन में 2/, आपको करना है 2/। तीसरे मिशन में 2/, आपको लिखना है 2/z+1/4, 2 तीसरे मिशन में 2/z+1/4 लिखना है, यानी कि आपको 2 छोड़ना है। तो जो 8/21 है, 8 को नहीं पलटना आपको। 8 का मतलब होता है 2 चौक 8, 2 × 4/21, यही तो होता है 8 का मतलब, 2 चौक 8। यानी कि आपको क्या करना है, 2 छोड़ना है मेरे दोस्तों, ऊपर 1 नहीं रहना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो आपको 2 छोड़ना है। पलटना किसको है आपको, 4/21 को आपको पलटेंगे, 4/21 को पलटेंगे तो 21/4 आएगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है। जो आपको छोड़ना है उसको छोड़ दीजिए मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, बाकी को पलट देंगे। 2 होना चाहिए तो 8 को आपने 2 चौक 8 लिख लिया, 2 छोड़ दिया, 4/21 को पलटा 21/4। अब भाग दूंगा तो 4 पंजे 20, 5 बार जाएगा, 5 + 1/4। देखो वैसे भी आखिर में z + 1/4 आना चाहिए। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बताओ z की वैल्यू कितनी आ गई, z की वैल्यू आ गई बच्चों 5, z की वैल्यू 5 आ गई। अब ये आप यहां पे रख दो, समझ में, बस इतना ही दिमाग लगाना है और कुछ नहीं। तो x की वैल्यू 2 आई है, 2 दूनी 4, y की वैल्यू 1 आई है, 3 एकम 3, z की वैल्यू 5 आई है -5। तो 4 3 7, 7 में से 5 घटाएंगे 2, तो सवाल का आंसर 2 है।